हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति खोसला और आज मैं आपको कराने जा रही हूं रिमझिम पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। तो आइए शुरू करें पाठ। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे। पापा जब के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब जो था वो हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्होंने सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो रहा होगा तो चौकीदार जागता है। उन्होंने यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें यह पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आया। तो एक दिन आइसक्रीम वाला इतना ज़्यादा चटकदार जो था अपना ठेला लेकर आया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वह बहुत खूब हंसे उनके ऊपर। लेकिन पापा अपनी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन पे पापा ने एक अजीब आदमी देखा। वह आदमी इंजन और डब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता और कभी डब्बों के नीचे चला जाता। तो कोई अजीब सा मज़ेदार खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? तो पापा को यह नहीं पता था कि शंटिंग किसे कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो अगली यात्रा पे तैयार करना होता है, तो उसकी साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस फिर क्या था, पापा को पता चला कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर की कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, तो आइसक्रीम के काम का क्या हुआ? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सभी बहुत अचंभा हुआ। सभी को बहुत अचंभा हुआ। अचंभा का मतलब होता है बच्चों हैरानी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं खूब सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डब्बों की शंटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेचाऊँगा। इसके बाद फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सभी लोग बहुत हंसे। पापा गुस्से में आए, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सब कुछ तय हो गया। बट एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा जहाजी भी बनना चाह रहे थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के पीछे घूमते हुए एक दिन तो बिताना चाहते ही थे। अंत में उन्होंने तय किया कि वह असल में जो भी बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर इधर उधर भगाते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर पर सहलाना चाहा तो उन्होंने उसको काटने की कोशिश की,
पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत ही कोशिश करने पर भी वह पैरों और कानों से खुजा नहीं पाए। उन्होंने सोचा अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी ही सीख लेंगे। पापा कुत्ते के पास बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। कुछ देर देखता रहा, फिर उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बन चुका हूँ। इंसान तो बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए। एक बार इस बारे में सोचो। अफसर वहाँ से चला गया और वह हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। अफसर ने कोई बात नहीं समझाई। अचानक ही एक बात पापा को समझ आ गई कि रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उन्हें यही सवाल पूछा गया तो अफसर की याद आई, तो उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, कुछ भी बन लीजिए, परंतु जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी का आदर नहीं करते, एक अच्छे इंसान नहीं बनते, तो चाहे आप किसी भी बड़े पद पे चले जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आइए करें अब कुछ प्रश्न अभ्यास। पापा ने जितने काम सोचे, उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो पापा ने जितने भी काम समझे, तो मुझे तो लगा आपका भी अलग विचार हो सकता है और मेरा भी। तो मुझे वायुयान चालक बनना अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कभी कभी तो सभी बड़े बच्चों को बताते हैं कि क्या काम करना है। जैसे कि अगर तुम्हें किसी के दादा दादी कहते हैं कि बच्चे आप डॉक्टर बनना, किसी के कहते हैं इंजीनियर बनना, पर बच्चों जो आप बनना चाहें वो बनना। अपनी मम्मी या पापा से पता करो कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते थे। बच्चे, ये आप अपने मम्मी पापा से करेंगे और अगर पूछेंगे और अपना जवाब खुद लिखेंगे। अपने घर के किसी भी एक सदस्य और उसके काम के बारे में जानकारी दीजिए। तो आप अपने पापा आपके क्या करते हैं, उनके काम कैसा होता है, कितने लोग होते हैं, तो ये आप पता करेंगे पापा से। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, और उनको के अलावा कौन से काम होते हैं जो रात को जाग कर करते हैं? तो आपने देखा होगा, डॉक्टर नर्स को रात को जागना पड़ता है, पुलिस वालों को रात को जागना पड़ता है, रेल कर्मचारियों को रात को जागना पड़ता है। तो ऐसे कई काम हैं जिसमें जो है लोग रात को जागकर काम को करते हैं। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता हो? तो आप देख सकते हैं, मेरे घर के पास एक अखबार वाला है। वो जो है 17-18 साल का होगा। वो सुबह सुबह उठ के पहले तो अखबार बांटता है, फिर उसके बाद कॉलेज जाता है, शाम को ट्यूशन पढ़ाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो दिन में पैसा जो है अर्न करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि जो फौजी अफसर है वो उस पर क्यों नहीं हंसा, क्योंकि हम रोज़ रोज़ अपना जो है इरादा नहीं बदल सकते। तो यह बात पापा को समझ आ गई। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते? तो जी हाँ, स्टेशन के पास आप ज़रा लगाते तो वहाँ पे खूब आइसक्रीम बिकेगी। अगर तुम रेल के सफ़र करोगे तो तुम प्लेटफॉर्म में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? बहुत सारे यात्री, कुली, गार्ड, किताबें बेचने वाले, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले। तो आप कभी ये रेल की यात्रा करें तो यह ज़रूर नोटिस करिए, ज़रूर देखें कि वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, और फिर आपको ये शंटिंग वाला काम ज़रूर याद आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ जो है आपको दिया हुआ है, शब्द दिए हैं, आपने इससे देख के वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको जो पाठ है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।